जंतर मंतर पे जो संसद में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, तो कितना बुरा बच्चों को मारा है। मतलब एक इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफा भी नहीं दे रहे, उतने बुरी तरह से बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो देखा तुमने वो वीडियो? पूरी आज मैं वही वीडियो देख रही हूँ पूरे दिन भर से। तो इसलिए मैं तो अपने फ्यूचर को हित में रखकर कि हाँ मेरा फ्यूचर सेफ होगा, उन्हीं को वोट दूंगी। एक पेपर हो तो मान लें ठीक है, मिस्टेक से हो गया होगा, 2 पेपर 3 पेपर, मतलब हम 10 तक पेपर भी मारा है कि ठीक है 10 एग्जामों के पेपर लीक हुआ है, लेकिन 70-75 एग्ज़ाम लीक हो चुके हैं पूरे भारत में। और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे एग्ज़ाम लीक हो चुके हैं। तो ऐसे अगर एग्ज़ाम लगातार लीक होंगे तो हम लोग क्या पढ़ के बस माता पिता का पैसा बर्बाद करते रहेंगे, ऊपर से समाज बोलेगी पढ़ नहीं रहे जे, मतलब इतना प्रेशर, और सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से विश्व गुरु की बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत एक डिजिटल है, फलाना का, मतलब इतनी बातें करते हैं मंच पर और कुछ भी नहीं है, आप खुद देख रहे हैं। निर्दोष बच्चे हैं, वो तो प्रोटेस्ट कर रहा है शांतिपूर्ण, और पुलिस को ऐसा ऑर्डर दे दिया कि भाई मारो लट, किसी के सर फोड़ दिए। ये क्या है, तानाशाही नहीं है? तो वही देखेगी जनता। अब नीट की परीक्षा में क्या हंगामा हो रहा है, जंतर मंतर पर लाठी चार्ज हो गया है, ये क्या है? बीजेपी की देन तो है ही है। हमें नहीं जानकारी भैया, दादा जाऊ तो उसे सुने, पता है हमें क्या पता है। अभी दतिया में चुनाव का माहौल है, जानकारी है? नहीं, चुनाव के माहौल में हमें नहीं पता, आदमी को पता होगा, हमारे हस्बैंड को पता होगा। दतिया में 3 जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी, पहले नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलना था लेकिन उनका टिकट कट गया, फिर आशुतोष तिवारी अब बीजेपी से है ना उम्मीदवार है। कांग्रेस से यहाँ के कुंवर साहब है ना, घनश्याम सिंह जी, और तीसरे जो है भीम आर्मी से दामोदर यादव। तीनों में मुकाबला है, क्या लग रहा है तीनों में? अब देखो, बीजेपी को देख चुके और कांग्रेस को भी देख चुके, अब भीम आर्मी को, दामोदर सिंह को देखना चाहते हैं। अपन तो बीजेपी की हैं शुरू से। अच्छा। अपन पार्टी के, अपन कैंडिडेट नहीं देखा कोई। अच्छा। जिंदगी से कांग्रेस ही तो रही, का दाओ कांग्रेस ने खून चूसो दिग्विजय सिंह ने, हम और पर काम कराओ और मानने दे दो, मानने दी। हवाई अड्डा से हमों का जरूरत है, हवाई अड्डा में ना बैठ पाना है, हेलीकॉप्टर में ना कछु बने। मोदी जी कहते हैं चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठा। हम हवा के अंदर नहीं घुस पाऊ। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल है और जो लोग हैं वो सोचने पे मजबूर हैं कि आखिर किसको इस बार चुना जाए, क्योंकि 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा वो कांग्रेस का रहा, लेकिन जो कोर्ट केस के चलते वो उनको अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। अब जो है उपचुनाव दतिया में हो रहा है, पब्लिक क्या सोचती है इसी को जानने के लिए हम पब्लिक के बीच आए। इसी तरह की और ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए लेके आएंगे कि आखिर दतिया की पब्लिक सोचती क्या है, क्या सोच रही है, क्या उनके माइंडसेट बन रहा है, किस हिसाब से वो वोट डाल रहे हैं, क्या सोचेंगे वोट को लेकर। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या माहौल चल रहा है दतिया में पूरा चुनाव का? माहौल तो बढ़िया चल रहा है, बस ये है कि बीजेपी कांग्रेस को बहुत बार देख लिया, आप दूसरे प्रत्याशी को देखना चाहते हैं हम लोग। अच्छा, बैठ जाऊं मैं? अरे तो दूसरे प्रत्याशी कौन? दामोदर यादव। दामोदर क्यों? क्या बीजेपी कांग्रेस से खुश नहीं हो क्या? अरे खुश नहीं, कुछ काम करवाए नहीं है, बीजेपी ने तो काम करवाया था लेकिन वो जीत नहीं पाए। इसके बाद जैसे कांग्रेस के जीते राजेंद्र भारती, तो उन्होंने भी कुछ काम नहीं करवा पाया ज़्यादा, सरकार उनकी रही नहीं, और फिर वो केस के चलते जेल चले गए, या मतलब तो अब दूसरा देखना चाहते हैं हम लोग। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कह रहे हैं, हम बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम विकास करेंगे, और सही बात है कि अगर राज्य में सरकार है बीजेपी की तो शायद विकास वो ज़्यादा करा पाए। विकास तो ठीक है, करा रहे हैं हम लोग बीजेपी, लेकिन ये है कि अब वही उल्ट पलट क्यों करते रहे हम लोग। अब तीसरी पार्टी ले आना चाहते हैं। अच्छा जी, तो दामोदर यादव लेके आएंगे? जी, दामोदर यादव को ले आना चाहते हैं इस बार। अच्छा, दादा और हैं हमारे साथ, उनसे बात। पूरा मोहल्ला लेना चाहता है यहाँ पे दतिया के ज़्यादा से ज़्यादा। कौन सा मोहल्ला है ये? हीरानगर कॉलोनी है। पूरी कॉलोनी? अच्छा। पूरी कॉलोनी चाहती है ये दामोदर को इस बार। ऐसा क्या क्या दामोदर कह गए आपसे कि आप? कह कुछ नहीं गए, बस मान सेट है वो तो लोगों का। भाई इस बार और बात करते हैं। दादा, आपका क्या नाम है? हमारा छंदीलाल है? छंदीलाल अग्रवाल।
तो चुनाव कैसा दिख रहा है सामने, जो मतलब उपचुनाव चल रहा है दतिया में, माहौल क्या चुनाव है? तो अब एक तरफा हो गया है। कैसे? दामोदर यादव के पक्ष में जाएगा। बीजेपी कांग्रेस भी तो है। सदियन से डाल रहा है बीजेपी और कांग्रेस को तो। अच्छा। हाँ, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इसलिए तीसरी पार्टी को चुनना जरूरी है। तीसरी पार्टी का चुनाव करेंगे। हाँ। क्या बीजेपी और कांग्रेस विकास नहीं कर पाई क्या? अरे विकास कर पाई? अब क्या है, नीट की परीक्षा में देखो क्या हंगामा हो रहा है, जंतर मंतर पर लाठी चार्ज हो गया है। ये क्या है? बीजेपी की देन तो है ही ये बीजेपी की देन है। क्या मिला? कुछ नहीं। इसलिए जो बाबा साहब ने कहा वही करो। बाबा साहब ने क्या कहा? अरे संगठित रहो, हैं, शिक्षित रहो, तो वही है। तो उनका मिशन क्यों छोड़ो? इसलिए ये तो को बाप को अपना ही नहीं रहे तो। अच्छा ना। मुझे बताइए दामोदर क्यों? कुछ तो बात। हाँ, दामोदर जो है उसमें पक्ष में बात करते हैं, वो बाबा साहब के पक्ष में बात करते हैं वो। ये लोग तो बाबा साहब को मानते ही नहीं है। अच्छा। ये नहीं मानते बाबा साहब को। तो इस बार क्या माहौल, पूरा माहौल दामोदर यादव के साथ जाएगा। कौन सा मोहल्ला बताएं? हीरानगर कॉलोनी। ये हीरानगर कॉलोनी बता रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? हाँ? चुनाव चल रहा है दतिया में, जानकारी है आपको? चुनाव चल रहा है, जानकारी इसका करना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वोट किसको देंगे? अब जी की घर जा गई है, वोट किसको का करना और लेकिन दे तो कोई का नहीं फिर भी माहौल किसका चल रहा है? हमें नहीं है ज़्यादा जानकारी, ना अपन घर से निकलते हैं ना अपन हो पता है। जी की आ जाए दिन लगे अपन तो सीधी है। अच्छा। इधर जाना तो ज़्यादा याद नहीं है तो क्या पता। तो अभी कोई प्रत्याशी तो आए होंगे ना यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। वो दादा कह रहे थे कि पूरे मोहल्ला जो है दामोदर यादव का है। वो तो हमें नहीं जानकारी भैया। दादा जाऊ तो उसे सुने पता है, हमें क्या पता है। वो हमें कहा कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्या कहती है पब्लिक। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, किराए से रहती हूँ। अच्छा। हाँ, 40 साल से किराए से रह रही हूँ। अभी दतिया में चुनाव का माहौल है, जानकारी है? नहीं, चुनाव के माहौल में हमें नहीं पता, आदमी को पता होगा, हमारे हस्बैंड को पता होगा। अच्छा। सुविधाएं वगैरह सरकार से कैसी क्या मिल जाती हैं? हमें तो अभी किराए से रह रही हूँ, यही मैं जानती हूँ, और हमें कुछ भी सुविधा नहीं मिला। आपका क्या नाम? मंजू गौतम। मंजू जी, चुनाव चल रहा है दतिया में, क्या सोच रही है पब्लिक, ये जानने के लिए हम आए हैं। अब थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहे हैं, माहौल क्या बना हुआ है? पब्लिक बस यही देखना चाहती कि हमारे लिए कौन अच्छा काम करता है, तो बस उसी को चुनेगी। तो चुनाव तो हो गया होगा अभी तक? हाँ, चुनाव तो मतलब यही देख रहे हैं लोग के कौन सी मतलब पार्टी हमारे लिए अच्छी है, अच्छा काम करेगी, उसी को चुनेंगे लोग। तो कौन सी पार्टी लग रही है आपको, कौन अच्छा करेगी? अब वो तो समय ही बताएगा। वोट डालते वक्त क्या रहता है दिमाग में, किन चीजों को दिमाग में रखते वोट डालते हैं? यही रखते हैं कि जो हमारी पार्टी हितैषी होगी उसी को वोट देंगे हम तो। अच्छा। और क्या। अच्छा, दतिया में 3 जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी, पहले नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलना था लेकिन उनका टिकट कट गया, फिर आशुतोष तिवारी अब बीजेपी से है ना उम्मीदवार है। कांग्रेस से यहाँ के कुंवर साहब है ना, घनश्याम सिंह जी, और तीसरे जो है भीम आर्मी से दामोदर यादव। तीनों में मुकाबला है। क्या लग रहा है तीनों में? अब देखो, बीजेपी को देख चुके और कांग्रेस को भी देख चुके, अब भीम आर्मी को, दामोदर सिंह को देखना चाहते हैं। अच्छा। यही हम लोगों का विचार है। बस वो कैसा काम करते हैं हमारे लिए उनको देखेंगे अब, यही है। तो अब अगला भरोसा मतलब उन्हीं पे इस बार? हाँ, केटली पे। हाँ, केतली पे। देखिए दामोदर तो जो है यहाँ के है ही नहीं है, वो तो बाहर पहले दतिया जो बाहर के कहाँ के, यहीं के तो है, इंदरगढ़ के हैं, अपने ही क्षेत्र के हैं भाई साहब, कहीं बाहर के नहीं। नहीं, दतिया विधानसभा के नहीं है ना?
अरे तो हैं तो भाई साहब इसी क्षेत्र के, तो विकास करेंगे। बिल्कुल करेंगे। वो पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, गरीबों की हितैषी है। वो गरीबों के बारे में सोचती है। लेकिन जो बीजेपी मतलब तानाशाही दिखा रही है, जो दिल्ली में प्रोटेक्स में बच्चों को मारा है बे निर्दोष बच्चे हैं, वो तो प्रोटेक्स कर रहा है शांतिपूर्ण, और पुलिस को ऐसा ऑर्डर दे दिया कि भाई मारो लट, किसी के सर फोड़ दिए। ये क्या है, तानाशाही नहीं है? तो वही देखेगी जनता अब, यही देखना चाहती है। तो इस बार बदलाव की लहर। बदलाव की लहर है। जनता सबको देख चुकी है, अब एक बार उनको भी देखेगी। और बैठे हैं हमारे साथ। मैं बैठ जाऊं? नहीं, आप बैठिए ना, आप मत उठिएगा, आपसे तो बात करनी है मुझे। क्या नाम है आपका? राजेश बुंदेला। अच्छा, तो चुनाव अभी जैसे बात कर रहा था, चुनाव का माहौल चल रहा है, तो क्या लग रहा है किसकी ओर झुकाव ज्यादा है? अब पब्लिक की अपन तो बीजेपी की है शुरू से। अच्छा। अपन पार्टी के अपन कैंडिडेट नहीं देखा कोई। अच्छा, बीजेपी। अच्छा, प्रत्याशी कौन है बीजेपी से? हाँ, वो हमारे गांव के ही है, पिपरुआ। क्या नाम? आशुतोष तिवारी। आपके गांव के ही हैं वो? अच्छा, तो भांडर में आते हैं, तो आपका हाँ, वोट यहाँ है कि वहाँ? नियम सर्विस करते ना भांडेर में। अच्छा, जी है, सामने मकान। ये आपके मकान? अच्छा, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद कोई बदलाव चीजें आई? हाँ, वो उनकी पर्सनली अपन का पता है, पार्टी वाले जान। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पब्लिक के बीच क्या रुझान है? देखो, राजेंद्र भारती रहे 3 साल है। हाँ। एक पोस्टर नहीं लगा तो उनको कौन नहीं जानत राजेंद्र भारती कौन सी गली में रहत। हाँ। उनने कुछ करो ही नहीं है ना। हाँ। जनता का चाहत काम। काम ही नहीं करो, सो चले गए। और कुंवर साहब है ना, हमारे हैं, हमारा कुटुंब है कुंवर साहब को, लेकिन कुंवर साहब को भी जो ही रत भी जीत जात, काम नहीं करवा पात, भी सीधे हैं। सीधे हैं, जैसे काम न करा पाते। हाँ, सीधे तो हैं ही। जीत गए जयराम जी, ठाकुर हैं, सीधे नहीं है। मैंने ठाकुर हासी किए, राजा हैं, सीधे सीधे नहीं है। राजा है ना, भी तो राजा राजा हो। जिंदगी से कांग्रेस ही तो रही, का दाओ कांग्रेस ने खून चूसो दिग्विजय सिंह ने। हम और पर काम कराओ और मानने दे दो, मानने दी। कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाँ, तुम्हारी तो घर की बात है, हमारी घर की बात है। बात है और बात करते हैं। कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हमारा लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, क्या माहौल चल रहा है पूरा? हम तो दामोदर को देंगे। पहले ही कह दी तुमने दामोदर को हमारा सपोर्ट है यार। अच्छा, फुल सपोर्ट है। हाँ, पूरा सपोर्ट। क्यों दामोदर को क्यों? नई पार्टी को मौका दे रहे ना, नई पार्टी को मौका दे रहे, एक बार देख रहे। देखना है। हाँ, अच्छा। दे रहे तो दामोदर भाई को दें वोट। हाँ। हाँ, बस उन्हीं को प्रचार कर रहे हैं मोहल्ला में। हाँ। बस उन्हीं को देख रहे हैं। आप प्रचार कर रही हो? हाँ, प्रचार ही है, मतलब सब जने दामोदर भाई के सपोर्ट में है, नहीं सब जनी। अच्छा, दामोदर क्यों? मतलब एक बार देखना चाहते हैं कि मतलब बन के क्या करना चाहते हैं वे, मतलब हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। अब जैसे सड़क मड़क हैं जी, मतलब देखना चाहते हैं, बस देखना चाहते हैं, बस देखना चाह रही हो। नए आए हैं तो नए के तौर पे एक बार उनको मौका दे के देखना हाँ, चाह रही हो। हाँ, मौका देना, काहे कि मौका सबको मिलने चाहिए नहीं, बस। कोई दोहरापन नहीं भाई, अब 2 ने ले लिया, आप तीसरे को मौका देंगे। सही बात है। और का कहाँ जा रहे हो? हमको नहीं भैया, इतने को नहीं है, इतने के यही नहीं है, यही नहीं है। आपका क्या नाम है भाई साहब? ये हमची लड़की हम मलखान। मलखान जी यहीं रहते हैं? हाँ, इसी कॉलोनी में। इसी कॉलोनी में। हाँ। क्या माहौल चल रहा है? माहौल भाई साहब ये क्या है कि ना कोई रास्ता है, ना कोई धंधे रोजगार है, ना कछु, सब परेशान है। तो अब तो नई पार्टी को दे रहा है। अच्छा। हाँ, नई पार्टी, कांग्रेस को भी देख ला, बीजेपी को भी देख ला, अब तो नई पार्टी को देंगे। दामोदर यादव है, आजाद समाज पार्टी, अब तो दूसरी पार्टी को तैयार कर रहे हैं। अब जिनको बहुत देख ला है, कोई कुछ काम नहीं हुआ, पूरी रास्ता खराब है, पूरी व्यवस्था खराब, ना कोई धंधा है ना। वोटर होंगे यहाँ आसपास? इधर तो कम 700-800 की वोटिंग है। अच्छा। हाँ,
सब क्या बातचीत होती होगी शाम को बैठ के, क्या माहौल है पूरे दिन में गलियों में? पूरे माहौल यही है कि बस सबके मन बना के अब तो मिश्रा जी को तो टिकट मिलाई नहीं है, अब पूरा बदल के उधर उस साइड जा रहा है, दामोदर साइड। अच्छा, हाँ पूरे सब। कांग्रेस वगैरह कुछ नहीं? नहीं, कांग्रेस को तो पहले जिताया था, कुछ हुआ ही नहीं, ना कुछ काम हुआ ना इनका कोई वो है। अब तो ये दामोदर भाई को दे रहे हैं। दामोदर भाई? हाँ, अब किसी को नहीं दे रहा, अब तो मन पूरा बनेगा ना, अब कोई के लाने ना मन हटने है, डायरेक्ट दामोदर भाई को बनाएंगे अब। हाँ, अब नई पार्टी को बनाएंगे, नई पार्टी कुछ करेगी। ये तो पुराना काम गिनवाते हैं कि हमने ये करवा, हमने वे करवा, पूरी स्थिति खराब डरिया है, ना कोई धंधा है ना कोई रोजगार है, कुछ भी नहीं है। काम वगैरह नहीं कराया? पूरा देखो आगे चल के पूरी रास्ता खराब है, ना कोई काम है, तो कुछ भी नहीं है। सब वादे करते हैं चुनाव के वक्त, वो नहीं? वो कुछ वादे नहीं होते, बस वादे करके वोट ले लेते, फिर बाकी बाद में आते ही नहीं है। ना कोई सड़क पे बात करे ना कोई। अब दामोदर भाई का सड़क पे भी बात कर रहा है, तो अब समझ में आ रही है हमारी के तो भाई नई पार्टी एक देखो नहीं, जो आदमी सड़क पे बोल रहा, हर काम की बात कर रहा, हर कछु की वो बोल रहा कि जे धंधा हो, रोजगार हो, स्कूल की व्यवस्था हो, सब काम की वो बात कर रहा, तो भाई खिला देंगे वोटा दामोदर को। पहले तो हम मिश्रा जी के समर्थक आते दे रहे थे वोटा के लिए। तो रही। हाँ, इसलिए तो पूरा हमने मन बना ला, अब तो डायरेक्ट नई पार्टी को देंगे, अब नहीं दे रहे। या पहले मिश्रा जी से खोदाए थे वोट, अब नहीं दे रहे। हाँ, अब तो दामोदर भाई को नई पार्टी को देंगे, वही काम कराएगा जो नई पार्टी है। ये तो वही पुराना काम गनात रहा, वही के वो मेडिकल कॉलेज, हवाई अड्डा से हमों का जरूरत है। हवाई अड्डा में ना बैठ पाने, हेलीकॉप्टर में ना कछु बने। मोदी जी कहते हैं चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में क्या को हम हवा के अंदर नहीं घुस पाऊ, हवाई अड्डा के अंदर जावे लाखों खाद नहीं है भाई। तो मैं दूर आदमी 400-500 रुपया कमाए वाले, क्या हवाई अड्डा हो, क्या हम चाटेंगे रोड को, क्या हवाई अड्डा चमका रहा, बस का जरूरत है हमको तो रोजगार फैक्ट्री होने थी, या स्कूल की सुरक्षा होने थी, कम पैसे में स्कूल में पढ़ाई हुई, अच्छी स्कूल में व्यवस्था हुई। स्कूल में कोई है नहीं, यहाँ प्राइवेट है, प्राइवेट में भी नहीं पढ़ा पा रहे हम सही बच्चन को। और पढ़ाई लाए मेहनत करके तो रोजगार वो नौकरी नहीं है, सब चीज़ ठेका में है। कांग्रेस बोलत नहीं जा चीज़ पे के सब चीज़ ठेका में चली गई, और कौन कांग्रेस तो बस वोट मांगा, तो कुछ बात ही नहीं करत कांग्रेस। कब इनको विरोध करे पार्टी को, सब जो स्कूल की बात करे, स्कूल वारी करे, या पेपर लीक हुआ बाकी बात करे, या रोजगार की बात करे, कुछ नहीं करे। भाषण आया था अभी कुछ दिन पहले, नरोत्तम मिश्रा ने भाषण दिया कि जब वो डबरा से यहाँ आए थे तब घर के बाहर नालियाँ नहीं थी, है ना, अब मैंने इतना विकास कर दिया। उससे क्या, तो उससे पहले विकास करा है, जब मुझे इस बात को मान रहा है कि जब करा है अकेले, अब भी वो भी विकास नहीं हो रहा। बनने भी अब अपना मन दूसरे हिसाब से कर ला, बनने गिने चुने लोगों का विकास हो रहा, 100 लोगों में से 1 का विकास कर देते हैं। और बस इधर को आ जाते हैं अपन, है ना, पानी तेज हो रहा है। हाँ नहीं, हम तो कैमरा गीला हो जाएगा हमारा। हाँ, तो वही तो क्या भी जब पहले करा विकास, जब मान रहा है अकेले, अब भी विकास नहीं कर रहा। अब तो ये कई लोग को करते हैं, एक मोहल्ला में 2-4 लोग चल रहा, बिना का भला होता है, बस बिना भी लोग सब। तो आपके मोहल्ले में कौन है वो 2-4 लोग? यहाँ बीजेपी के लोग हैं, अभी आते हैं घूमते हैं, अभी कहते हैं बीजेपी को वोट दो। अब दादा ही चले गए, अब दादा अब तो खत्म खेल है, अब नई पार्टी को दे रहा है दामोदर यादव। नए 4 लोग चुने जाएंगे ना? नहीं, अब वो दादाजी को वो छोड़ा ही दिया, अभी कांग्रेस को छोड़ दिया। अब नई पार्टी बनाएंगे, वो तो काम गिना नहीं पा रही कि हमने क्या काम करा। अब वो काम करेगी, अब वो नई पार्टी करेगी। हाँ, नई पार्टी काम करेगी, वो करवाएगी। अब ये तो अपना काम करना। जो कुछ है पब्लिक का कहना है कि किस तरीके से पब्लिक सोच रही है, कई लोग कह रहे हैं कि नई पार्टी को इस बार हम चुनेंगे और नई पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि 2 को तो हमने देख लिया, अब जो नई पार्टी है दामोदर यादव आए हैं उनको चुनेंगे। काफ़ी कुछ बीजेपी कांग्रेस को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब माहौल क्या है, हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे आगे चलकर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ये जो है दतिया विधानसभा का जो है विकास है, इस गली में आप इस साइड पूरा जो देख पाएंगे, ये पूरी गली विकास के नाम पर है। जिस तरीके का बरसात में आप विकास यहाँ देख पा रहे हैं, यही जो विकास है ज़्यादातर हिस्सों में दतिया के में पाया जा रहा है। हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि कम ही लोग हैं, बारिश है, बारिश में जितने लोगों से हम मिल पा रहे हैं उतने से बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक बिटिया है जिसका पहली बार वो वोट डालने जा रही है इस बार। क्या सोच रही हो, क्योंकि वैसे तो 2.5 साल बाद आपको वोट डालने का मौका मिलता, लेकिन 2.5 साल पहले मिल गया है, क्या सोच रही हो? मैं मतलब किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ी हूँ, और मैं किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ी, तो मैं पार्टी के हिसाब से देखो वोट भी नहीं दूंगी, मैं विकास के आधार पर वोट दूंगी। मतलब पास्ट को देखकर, हाँ कि मतलब कांग्रेस और जो भाजपा है
वो वर्तमान यानी सरकार अभी भाजपा है और रह चुकी है वो सरकार, तो उनके विकास है तो देखा है पिछला कितना विकास किया है और लगातार देखते भी आ रहे हैं। जे मतलब हीरानगर कॉलोनी की हूँ मैं और ये गली है मेरी, यहाँ अभी तक आरसीसी भी नहीं गिरी और पिछले भी नहीं गिरी, मतलब अभी तक गिरी ही नहीं है, कभी भी नहीं गिरी। तो मैं विकास के आधार पर वोट दूंगी और मैं अपना पहला वोट दामोदर यादव को दूंगी। इसीलिए दूंगी क्योंकि वो एक ऐसे मतलब मैंने उनको देखा है जो रैलियों में अभी गांव-गांव जा रहे हैं ना तो वो बिल्कुल विद्यार्थियों की बात भी कर रहे हैं, किसानों की भी बात भी कर रहे हैं और महिलाओं के लिए भी बात कर रहे हैं कि इनके लिए रोजगार भी होना चाहिए। आपको पता है अभी जंतर मंतर पे जो संसद में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था तो कितना बुरा बच्चों को मारा है, मतलब एक इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफा भी नहीं दे रहा, उतने बुरी तरह से बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो देखा तुमने वो वीडियो? पूरी आज मैं वही वीडियो देख रही हूँ पूरे दिन भर से, तो इसलिए मैं तो अपने फ्यूचर को हित में रखकर कि हाँ मेरा फ्यूचर सेफ होगा उन्हीं को वोट दूंगी। और इन लोगों का विकास देख लिया है तो अब की बारी किसी दूसरी पार्टी को मौका भी मिलना चाहिए, तो मैं तो दामोदर यादव। किस चीज़ की पढ़ाई वगैरह कर रही है? मैं टीचर की तैयारी कर रही हूँ, अभी सीटेट की तैयारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तो जो एमपी में मध्य प्रदेश में ज़्यादातर पेपर लीक की घटनाएं मध्य प्रदेश में होती हैं, तो उनको लेके क्या कहना है? उनको लेकर एक ही बात कहना है कि एक पेपर हो तो मान लें ठीक है मिस्टेक से हो गया होगा, 2 पेपर 3 पेपर मतलब हम 10 तक पेपर भी मारा है कि ठीक है 10 एग्जामों के पेपर लीक हुआ है, लेकिन 70-75 एग्ज़ाम लीक हो चुके हैं पूरे भारत में। और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे एग्ज़ाम लीक हो चुके हैं। तो ऐसे अगर एग्ज़ाम लगातार लीक होंगे तो हम लोग क्या पढ़ के बस माता पिता का पैसा बर्बाद करते रहेंगे, ऊपर से समाज बोलेगी पढ़ नहीं रहे, मतलब इतना प्रेशर और सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से विश्वगुरु की बात करते हैं कि भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत एक डिजिटल है, फलाना का मतलब इतनी बातें करते हैं मंच पर और कुछ भी नहीं है, आप खुद देख रहे हैं। अच्छा, तो इस बार क्या माहौल है फिर? मैं किसी की तो कह नहीं सकती लेकिन खुद की कह रही हूँ। उधर को चलेंगे, थोड़ा सा पानी बारिश ज़्यादा आ रही है, उधर को चलेंगे, है ना? यहाँ गलियों में चलने लायक स्थिति नहीं है, ये हाल यहाँ बना हुआ है। अगर हाँ बेटा, अब हम यहाँ बात करेंगे। इधर को थोड़ा सा कैमरा इधर है ना, इधर को यहाँ आ जाइए। हाँ, क्या कह रही थी आप? मैं ये बात कर रही थी, देखो मैं किसी से मुझे मतलब नहीं है कि कोई किसको क्या वोट देगा, लेकिन मैं खुद दामोदर यादव को वोट दूंगी। वो इसीलिए कि वो सभी के हित में बात कर रहे हैं और मुझे अपनी फ्यूचर की चिंता है, इसलिए तो मैं उन्हें। दामोदर यादव तो पहली बार जो है ये दतिया से लड़ रहे हैं और ऐसे कोई इनकी यहाँ अभी मध्य प्रदेश में इनकी पार्टी का कोई विधायक है भी नहीं। हाँ, जो आर्य समाज पार्टी है जिसको ASP बोलते हैं, उसका ये पहला विधायक बनेंगे। तो मतलब अभी देखो उस पार्टी का कोई भी विधायक नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो हम उनको मौका देना चाहते हैं क्योंकि वो बातें भी तो बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं कि हाँ वास्तव में जो बातें करते हैं कि विकास करेंगे भी, क्योंकि दोनों का विकास दे लिया हमें। तो अब की बार हमें दामोदर यादव का विकास देखना है, जिस तरीके से वो बात करते हैं सभी के हित की, तो बस हमें उन्हें वोट देना ही है। अब पानी बहुत तेज हो गया है, अब वो महिला बात करना चाह रही हैं हमसे, लेकिन थोड़ा उधर पार करके जाना मुश्किल दिखाई दे रहा है क्योंकि कैमरा भी है हमारे साथ, है ना? कि लोग क्या सोच रहे हैं पूरे उपचुनाव को लेकर और पब्लिक का क्या सोचना है, किस मुद्दों को लेकर वो इस बार वोट डालेगी, वो सारी बातें हमने इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट में की। बाकी आपका क्या सोचना है इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह दतिया से।